हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग को देखना है आज असाइनमेंट नंबर 5 में जैसे कि जनरल एंट्रीज हैं। इससे पहले मैंने इलस्ट्रेशन कराया था मिस्टर सेठी का। तो आज हम लोग असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। टोटल क्वेश्चन देखें हैं कितने। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं जनरल एंट्री पे। ठीक है ना। इसके बाद लेजर टॉपिक है। अब अगर इन 6 क्वेश्चन को आपने अगर कर लिया तो काफ़ी हद तक आपकी जनरल एंट्री क्लियर है। अब जैसे कि सबसे पहला असाइनमेंट हम लोग कर रहे हैं असाइनमेंट 5 का क्वेश्चन नंबर 1, जनरल एंट्री जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे नाम नहीं दिया है कि किसकी बुक में करना है। तो चलते हैं एक्सेल पे। यहाँ पे एक हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बनाना ऑलरेडी आप लोग को बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से एक्सेल पे जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले होगा डेट का कॉलम। ठीक है ना। फिर मैंने याद है पर्टिकुलर के लिए 4 कॉलम हमने यूज़ किया था। ठीक, यानी इसको एक सिंगल कॉलम बनाएंगे पर्टिकुलर। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, एल एफ। नेक्स्ट क्या होगा, अमाउंट। डेबिट अमाउंट को ऐसे भी लिखते हैं, एम टी भी लिख सकते हैं आप। ओके। नेक्स्ट क्या होगा, अमाउंट क्रेडिट। तो ये हमने फॉर्मेट बनाना है। और इसके बाद आपको पता है इसको बॉर्डरिंग कर दीजिए। तो यहाँ पे कौन सा बॉर्डर यूज़ करने वाले हम लोग, थिक आउटसाइड बॉर्डर। ओके, अगेन थिक आउटसाइड बॉर्डर, अगेन थिक आउटसाइड बॉर्डर। इसको भी कर लीजिए थिक आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। अब अगर नाम नहीं दिया तो मैं ऐसे लिख देता हूँ XYZ कंपनी। ओके। और इसको हम लोग मर्ज कर ले रहे हैं, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। हेडिंग है और साइज थोड़ी बढ़ा देते हैं। दैट्स इट, हो गया। अब यहाँ पे देखो डेट होगा सबसे पहले डेट। अब डेट लिखने के लिए यहाँ पे मैंने कल बताया था कि आप डेट का फॉर्मेट एक सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको बार बार मंथ वंथ लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो डेट फॉर्मेट के लिए याद है हम लोग नंबर फॉर्मेट पे गए थे, या कंट्रोल 1 भी प्रेस कर सकते हैं। और डेट फॉर्मेट में एक जो भी आपको पसंद हो, जैसे कि हम लोग के लिए अच्छा लगता है, तो इस फॉर्मेट को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है क्या, सबसे पहली एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 40 लाख रुपीज़। तो इसको हम लोग डेट लेके चलते हैं 1 जनवरी, 2 जनवरी, इस तरह से सीक्वेंस लेके चलते हैं। तो 1 जनवरी 2021 लेके चलते हैं। और यहाँ हो जाएगा कैश अकाउंट, और सबसे लास्ट वाले कॉलम में हम डेबिट लिखेंगे। और इस पूरे सेल को हम लोग क्या करते हैं, राइट अलाइनमेंट कर लेते हैं। ठीक है, पूरे सेल को हमने सेलेक्ट करके। नाउ अब क्या होगा, टू, सबको पता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट टू के लिए एक अलग कॉलम ही हम लोग ने डिनोट कर दिया कि इसमें टू ही सिर्फ लिखेंगे। और कितने से था, 40,000। और यहाँ पे भी 40,000। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था, जनरल एंट्री जब करते हैं तो अगर एक्सेल पे आप कर रहे हो तो एक चीज़ मान के चलिए कि कोई भी चीज़ एक बार टाइप कर दिया तो दोबारा हम उसे टाइप ना करें। ये कोशिश आपकी रहनी चाहिए। ठीक। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ओके। तो ये हम लोगों ने पहले एंट्री कर ली। और याद होगा इसको बंद करने के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, बॉटम बॉर्डर क्लोज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट अगला डेट क्या है, अगला डेट है 2 जनवरी लेके चलते हैं। 2 जनवरी 2021 को डिपॉजिट कैश इन टू बैंक। 40,000 से बिजनेस स्टार्ट करा, उसमें से 21,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट कर दे रहे हैं। ठीक है ना। तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक अकाउंट, ठीक है, डेबिट होगा। तो डेबिट की जगह हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, सही है। और टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट भी यहाँ से उठा लेंगे। कैश चला गया कितना, 21,000। मेरे ख्याल से ये एंट्री भी आप लोग की ठीक समझ में आ गई। आप लोगों ने जो जनरल एंट्री अभी किया है उसको बस मैच करते जाइए। ठीक है। बैंक कैश डिपॉजिटेड
ठीक है। अब अगली एंट्री क्या है, 3 जैन को, 3 जैन लेके चलते हैं। 3 जैन को क्या हो रहा है, परचेज गुड्स बाई चेक, चेक से हम लोग परचेजिंग कर रहे हैं, चेक पेमेंट, पेमेंट में हम चेक दे रहे हैं 15,000। तो यहाँ पे हो जाएगा परचेज अकाउंट, क्या होगा, डेबिट। तो डेबिट हम टाइप नहीं करेंगे, रेफरेंस उठा लेंगे, टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट हो गया, हाउ मच, 15,000। ठीक है। अब नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेज। अब भाई चेक लिखना चाहते लिख दीजिए, वैसे कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर तो बैंक दिख ही रहा है, समझ में आ ही जाएगा, चेक से दिया होगा। अब यहाँ पे 4 जैन को अगली एंट्री हम लोग देखते हैं, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए पैसा बैंक से निकाल रहे हैं 4,000 रुपीज़। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश आ रहा है, ओके, टू, हाँ चल रहा है, कोई नहीं, वीडियो में भी आ जाएगा कि मैं जलेबी खा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, लेकिन कुछ ज़्यादा हो गया। नहीं सर, ले लीजिए। हाँ, ओके। तो आफ्टर फनल केक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, जैसे कि हम लोग 4th को क्या कर रहे हैं, ऑफिस यूज़ के लिए पैसे निकाल रहे हैं बैंक से, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके, हाउ मच, कितना निकाल रहे हैं, 4,000, ओके। नरेशन, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ नहीं, सॉरी, ऑफिस यूज़ ना, क्लियर। तो ऑफिस यूज़ के लिए पैसा हमने बैंक से निकाल लिया। अब हम लोग करेंगे 5th जैन को एंट्री। अगला अगला है परचेज गुड्स फ्रॉम शिवा, ओके। तो यहाँ पे क्रेडिट परचेज हो रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज ऑलरेडी हमने एंट्री कर रखी है, परचेज अकाउंट डेबिट, और देखो यहाँ पे ऐसे ड्रैग भी कर सकते हो, अच्छा ये फालतू का आ गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया टू शिवा, ओके, हाउ मच अमाउंट, 15,000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज, तो शायद एंट्री नरेशन ऑलरेडी है, बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 6 जैन को एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम शिवा का कैश सेल्स है। अब कैश सेल मतलब कैश नहीं बेच रहे हैं, गुड्स सेल्स मतलब होता है गुड्स सोल्ड करना, तो एंट्री यानी नगद में गुड्स बेच रहे हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, 40,000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड। तो इस तरीके से हम लोग जनरल एंट्री करेंगे। 7th जैन को अब देख लेते हैं अगली एंट्री, सोल्ड गुड्स टू दामोदरन, तो इस बार यानी कि क्रेडिट पे बेच रहे हैं, पार्टी का नाम लिखा हुआ है, तो एंट्री हो जाएगी दामोदरन, ठीक है, डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। अब जब देखिए यहाँ पे कितने अमाउंट से, 23,000, और यहाँ पे नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड है ना, तो यही नरेशन सेम हो जाएगा। अब अगला है 8 जैन को, अब कह रहा है क्या, रिसीव कैश फ्रॉम दामोदरन, 23,000 का गुड्स बेचा था, 15,000 मिल रहा है, नहीं पार्ट पेमेंट है, पूरा पेमेंट नहीं है। अगर फुल सेटलमेंट होता तो डिस्काउंट की बात होती, बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, तो सिंपल कैश रिसीव कर रहे हैं हम लोग, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे मिल रहा है, दामोदरन से मिल रहा है,
कितना अमाउंट मिल रहा है? अभी 15,000 मिल रहा है। ठीक है, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग कैश रिसीव या बीइंग अमाउंट रिसीव लिख सकते हैं। ओके, अब 9 जैन को जरा देख लेते हैं हम लोग। हाँ, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं ना, तो इस बार हम लोग कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, क्या जा रहा है बिजनेस से, ध्यान रहे कैश निकाल रहे हैं हम लोग, टू कैश अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? 10,000 being cash withdraw for पर्सनल यूज़। तो ये हो गया। अगला 10 जैन को जरा देख लेते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे कह रहा है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाई कैश, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ना, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? 2,500। बीइंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड। थैंक यू सर। हो गया। अब अगला 11 फर्स्ट को देख लेते हैं हम लोग। टेकन लोन फ्रॉम मनोज बाई चेक, चेक से हम लोग लोन ले रहे हैं, और ध्यान रखें मनोज से हम लोग लोन ले रहे हैं वो भी चेक मिल रहा है। अब चेक जो होगा हम अपने बैंक में डाल देंगे, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कहाँ चला गया बैंक? चलिए ठीक है, तो बैंक अकाउंट हमारा डेबिट, मेरे बैंक में पैसा आ रहा है, और हम लोग लोन ले रहे हैं, मनोज से ले रहे हैं, लेकिन मनोज नहीं, यहाँ पे जब लोन लेते हैं लोन का अकाउंट क्रिएट करना आप लोग, है ना। तो लोन फ्रॉम मनोज लिख सकते हो, यानी यहाँ पे मेनली हाईलाइट क्या होगा? लोन अकाउंट, लोन फ्रॉम मनोज अकाउंट। कितने से? 19,000, 90,000। बीइंग लोन टेकन, ठीक है ना, तो लोन हमने उठा लिया। थैंक यू। तो लोन हम लोग ने ले लिया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या? परचेज कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज बाय चेक। इस बार परचेज कंप्यूटर खरीद रहे हैं ऑफिस यूज के लिए, वो भी चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होगा, और पेमेंट किससे कर रहे हैं? बैंक से। कितने अमाउंट का कंप्यूटर खरीद रहे हैं? कंप्यूटर हम लोग 50,000। बीइंग कंप्यूटर परचेज, है ना, और ऑफिस यूज ही हो, नहीं भी लिखा है तब भी समझ में आएंगे कोई कंप्यूटर ऑफिस के लिए खरीद रहे हैं। परचेज कंप्यूटर फॉर रीसेल, इस बार ध्यान रखना, इस बार हम गुड्स खरीद रहे हैं, परचेज खरीद रहे हैं, मतलब कंप्यूटर खरीद रहे हैं बेचने के लिए, तो ये कंप्यूटर हमारे लिए गुड्स हो जाएगी। तो रीसेल के पर्पज से खरीद रहे हैं ना फिलहाल, तो परचेज की एंट्री करनी है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? जी हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट तुरंत कर रहे हैं, हाँ कुछ दिया नहीं तो हम कैश पेमेंट समझेंगे। कितने अमाउंट से? 60,000। बेइंग गुड्स परचेज, तो एक तरह से मेरे लिए तो गुड्स ही हुआ ना,
बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है। अब क्या करना है सर, 14 जनवरी को अगली एंट्री देखते हैं हम लोग। पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन की स्पेलिंग गलत है। ओके, तो पेड इंटरेस्ट टू लोन, लोन जो मनोज से लिया था उस पर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं 1800 रुपये। तो एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन लिख सकते हो, वैसे इंटरेस्ट अकाउंट में लिख देता हूँ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और पेड कर रहे हैं मतलब कैश पेड कर रहे हैं टू कैश अकाउंट, कितने से 1800, ठीक है। 1800 हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, ठीक है। तो ये हो गया। अब लास्ट देखिए 15 जनवरी को कह रहे रीपेड पार्ट ऑफ लोन, हमने याद है 90,000 का लोन लिया था, उसमें से 50,000 का हम लोन चुका दे रहे हैं। याद है जब लोन लिया था लोन क्रेडिट हुआ था, अब क्या करेंगे, इस लोन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितने से, 50,000 से, ठीक है। टू कैसे रिपे कर रहे हैं, कहीं कुछ दिया नहीं है, वैसे तो ये सब बैंक मानना चाहिए, लेकिन मैं आपको आगे जाके आगे हम लोग ने पढ़ा था 40A की सबसेक्शन 3, जिसमें कहा जाता है 10,000 से ज़्यादा का पेमेंट बैंक के थ्रू करना है। लेकिन चलिए फिलहाल हम लोग कैश दिखा देते हैं। गुड मॉर्निंग। तो ये हो गया बीइंग लोन रीपे, ठीक है। तो हमने लोन रीपे कर दिया, दैट्स इट। अब ये अगर आपके पास एक्स्ट्रा रो है तो ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से डिलीट कर सकते हैं। और जैसा कि सब लोग को पता था, हम लोग लास्ट वाले कॉलम में क्या करते हैं, टोटल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थिक आउटसाइड बॉर्डर ले करके और इसको मर्ज कर दीजिए और यहाँ लिखिए टोटल, ठीक है। और यहाँ पे लगा देते हैं सम। गुड मॉर्निंग। ओके, एंटर, अरे सॉरी, इक्वल टू सम। एक और तरीका होता है सम करने का, दूसरा तरीका ऐसे बता देता हूँ। इसको यहाँ से पूरा सेलेक्ट करिए और यहाँ पे हम लोग दबा देते हैं क्या, एक बटन, दैट इज सिग्मा ऑटो सम। अभी भी नहीं आ रहा है, अच्छा यहाँ पे ही कर दिया, कोई नहीं, वैसे तो सम आप लोग कर लेंगे। कहाँ से करना है, लिख लेते हैं, G59 से एड्रेस यहाँ से लेकर के कहाँ तक करना है, G3 तक, G3 तक हो गया। अब ये फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे टोटल कुछ और आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर ले लिया ना, तो यहाँ पे 59 नहीं होगा, क्या होगा, 60। अब आगे बराबर, ठीक है। खैर ये तो टोटल वाला काम तो आप लोग कर लोगे, मुझे पता है, सम सबको आता है। तो ये जनरल एंट्री हम लोगों ने कर लिया सेकंड क्वेश्चन का। अब आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यानी कि आप लोग, हाँ, बाकी आप लोग ये जैसे जनरल का जो सेकंड क्वेश्चन है इसको आप लोग खुद से करिए, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस खुद, यानी जब तक आप खुद नहीं जनरल एंट्री करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे रोक दे रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के बैठ के आप लोग जनरल एंट्री करो। देन फिर ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देन ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, देन ये सिक्स नंबर क्वेश्चन है, ओके। सो इन सब की जनरल एंट्री आप सेल्फ करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो मेरे ख्याल से आज की क्लास यहीं पे ओवर की जाए, बाकी आप लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टुडेज़ क्लास इज़ ओवर।